को मैं आदाब और सलाम पेश करता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर से दहली गुजर मासिक प्रोग्राम में आए थे और इस वक्त अगर देखा जाए हमारे साथ एक मारूफ शख्सियत जिनकी उम्र 125 साल 127 साल बताई जा रही है और बहुत खुशी हुई और हमें फ़ख्र हुआ कि हमारी कम्युनिटी, हमारी बरादरी, मैं ख़ुद गुजर हूँ और मैं अपनी बरादरी के लोगों से मिला और मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ पे आए हमारे मेरे बड़े भाई अशोक भाई, उन्होंने हमें यहाँ लाया था, दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं जम्मू कश्मीर की अपनी कम्युनिटी और बाकी आवाम को ये एक मुबारकबाद पेश करता हूँ। शायद मुझे लगता है अभी हिंदुस्तान के अंदर मैंने आज तक इतना नहीं सुना है कि ऐसी एक शख्सियत है जिसकी एज जो 1 to 7 127 साल बताई जा रही है, उस शख्सियत के साथ जो यूपी के अंदर रहते हैं। और ज़रूर हमें बताएं कि किन किन इलाकों में गए हैं, स्टेट के नाम बताते जाएंगे और मज़ीद हमें पुरानी चीज़ें और ज़रूर अपनी जो हमारी गुजर है, गुजर के बारे में ज़रूर बताएंगे, कितनी कुर्बानियाँ रही हैं और किस तरह से। मेरा नाम धर्मपाल गुजर है जी जी। और जी। मेरठ का, उत्तर प्रदेश में मेरठ का रहने वाला हूँ। तो आज आप यहाँ पे कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? अब मुझे आज चौथा दिन है। जी जी। मैं यहाँ 23 उसमें आ गया था, 23 में। जी जी। 23, 24, 25, आज 26 है। मुझे 4 दिन हो गए। जी जी। सुनील वदूरी जी ही अपने प्रयास से मुझे लाए थे जी और यही मुझे वहाँ मेले में भी ले गए। जी। जी जो दिवाकर जी इनके जो भाई हैं, उनके नेतृत्व में वो मेला जी। लग रहा है। बाबा जी, आपकी 127 साल उम्र है और आपने अपने उस वक्त से लेकर आज तक आपने कितना देखा अपनी हिंदुस्तान के अंदर क्या देखा? और उसके बाद सबसे बड़ी बात हम करेंगे अपनी कम्युनिटी गुजर कौम ने कितना मतलब फाइट जो दूसरे लोगों के लिए किया, कुर्बानी दी अपने वतन के लिए, ज़रूर बताएंगे इस बारे में। देखिए, गुज्जर ही एक जिसने राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम किया है और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी है। हर क्षेत्र में जहाँ भी सीमा पर हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का हमारा गुजर है, वो भले ही धर्म उनका इस्लाम हो, लेकिन वो गुजर हैं। उनके गोत्र भी हमारे जैसे ही हैं और आज भी वो उनके रीति रिवाज भी, उनकी खेती बाड़ी भी, उनका सारा मामला हमारे जैसा है। और वो राष्ट्र को बचाने के लिए अपना पूरा सर्वस्व लुटा देते हैं। लेकिन हमारी सरकार को समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के गुजर मुसलमानों की वजह से जम्मू कश्मीर बचा हुआ है। हमें इसके लिए कुछ सोचना चाहिए, इसके लिए अलग से कोई वो प्लान बनानी चाहिए ताकि उनके लोगों को मिलिट्री में रखा जाए, उनकी अलग से कोई वो बनाया जाए, सेंटर बनाया जाए, ताकि वो लोग, और उनको समर्पित भाव से सौंप देना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के गुजर मुसलमानों, ये जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का सारा जिम्मा तुम्हारे ऊपर है। जिस तरह से आप हमारी मिलिट्री का इस्तेमाल करो उस तरह से कर सकते हो। तो ये हमारी सरकार को सोचना चाहिए हमारे गुजर मुसलमानों के प्रति, क्योंकि हमारा गुजर मुसलमान जम्मू कश्मीर का इतना समर्पित है कि वो अपने को राष्ट्र के आगे अपने को कुछ नहीं समझता, अपने राष्ट्र को बचाने में रहता है। और सरदार पटेल ने तो पहले ही इस बात को रखा था कि यहाँ के गुजर मुसलमानों को, यहाँ के जम्मू कश्मीर को भारत संघ में मिला दिया जाए। ये ज़रूर एक बताएंगे जो आपकी 127 साल उम्र है 127 साल उम्र में आपने हिंदुस्तान की किन किन रियासतों का, स्टेट का दौरा किया, किन किन लोगों से आप मिले हैं, और आप ज़रूर इस बारे में बताएंगे हमें। देखिए, भारत का शायद ही कोई प्रदेश बचा होगा जिसमें मैं नहीं गया, और मैंने हर प्रदेश में गुजरों से मुलाकात भी की है। उनके टाइटल भले ही अलग हो, मैं
रेस के जरिए वहाँ जाता था तो मेरे पास, और मैं वहाँ मिलता था। जैसे मैं महाराष्ट्र में गया, बम्बई, और वहाँ मैं इस बात के लिए गया था कि यहाँ मैं फौजा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ूंगा जिसने हांगकांग में अपना रिकॉर्ड बनाया था, और उसको बम्बई में उसके रिकॉर्ड को तोड़कर अपने गुजरों का कीर्तिमान स्थापित करूंगा। तो मैं वहाँ दौड़ने के लिए जब गया तो फौजा सिंह दौड़ा ही नहीं, टाल कर दी उसने दौड़ने से, और मैं दौड़ा। मैंने उसके रिकॉर्ड को तोड़ा 2 मिनट पहले। मैं उसके रिकॉर्ड से, जो उसका हांगकांग में रिकॉर्ड बना हुआ था, उससे 2 मिनट पहले आ गया। अगले दिन जब अखबार में ये छपा कि धर्मपाल गुर्जर ने बाजी मारी, तो वहाँ के जो गुर्जर थे बम्बई के अंदर, जो महाराष्ट्र बम्बई की राजधानी कहलाती है, तो उन्होंने कहा भाई ये कौन है। उन्होंने जो आयोजक थे उनसे पूछा कि ये धर्मपाल कहाँ पर है, कि ये समुद्र के किनारे होटल है उसमें ठहरे हुए हैं। वो मेरे पास गए, उन्होंने कही जी आप गुर्जर हैं? मैं कहा हाँ मैं गुर्जर हूँ। मैंने उनसे सवाल किया आप कौन हैं? उनके जी हम भी गुर्जर ही हैं। मैं क्या नाम है आपका? तो उन्होंने अपना नाम बताया, पीछे पटेल और पाटिल लगाया। मैंने कि भाई तुम कैसे गुर्जर हो जो पाटिल और पटेल हो, है नहीं। मैंने जान करके, मुझे पता था कि पाटिल और पटेल सब गुर्जर ही हैं, लेकिन मैंने जान करके कहा। उन्होंने कि ये तो हमारा टाइटल है साहब, हम हैं गुर्जरी और आप हमारे साथ चलोगे, हम आपका सम्मान करेंगे। अब उन्होंने मुझे पूरे महाराष्ट्र में घुमाया, जगह जगह मेरा सम्मान किया, जलगांव में, राबेर में और दूसरी जगह पर कई जगह मुझे घुमाया। और उनकी को जो मैंने उनके बच्चों को जो बात बताई, उन बच्चों ने, जो पढ़ने वाले थे, वो बच्चों ने मेरी बात को माना। मैंने ये कहा कि जब भाई मैं अब इतनी उम्र का ऐसे हूँ और तुम अभी से ये चाट पकौड़ी और ये चाउमीन वगैरह खा रहे हो, इससे तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा और तुम बीमार हो जाओगे और तुम लंबी आयु हासिल नहीं कर सकोगे। तो उन्होंने मेरी बात को माना और वो सब चीज़ छोड़ दी। तो इस तरह से महाराष्ट्र में भी गया, गुजरात में भी मैं बहुत जगह गया। सरदार पटेल के गांव में 4 बार गया, करमसद। ये उनका गोधरा जिला पड़ता था पहले, अब आनंद जिला है। उसमें भी मैं, सरदार पटेल के में भी मैं गांव में भी गया, बड़ौदा में भी गया और बहुत सारी जगह वहाँ गया। तो इस तरह से मैं मध्य प्रदेश में भी गुर्जरों से मिला हूँ। आपके छत्तीसगढ़ में भी गुर्जरों से मिला हूँ, उड़ीसा में भी गुर्जरों से मिला हूँ और झारखंड में भी गुर्जरों से मिला हूँ। और झारखंड के जो गुर्जर थे वो तो बाई कार मेरे से गांव में मिलने आए थे झारखंड से। तो इस तरह से, और बंगाल में भी जो गुर्जर हैं वो मजूमदार कहलाते हैं, उनका टाइटल है मजूमदार, वो भी गुर्जर हैं। तो इस तरह से भारत में गुर्जरों का जाल फैला हुआ है। अब इस जाल को इकट्ठा करने का काम हमारे नौजवानों का, हमारी आने वाली पीढ़ियों का है कि वो अपनी संस्कृति को, अपनी कल्चर को, अपने आर्ट को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। और उसका गुर्जर महोत्सव के माध्यम से हमारे दिवाकर बदूरी साहब जो इसको बढ़ा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये धीरे 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 पूरे देश में परिपक्वता के साथ फैलेगा। और ये अब प्रतिवर्ष हो रहा है। मेरा अपना विचार है, आगे तो और सब जाने, मेरा अपना विचार है कि ये गुर्जर कुंभ के नाम से हर 6ठे साल ये मेले लगने चाहिए, ये गुर्जर महोत्सव मनना चाहिए, ताकि हम
5 साल की जो समीक्षा है उसको पूरा कर सके। और जम्मू कश्मीर वालों के जो हद तक आए हैं, मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि ये लंबी आयु तक स्वस्थ रहते हुए और हमारी सरकार को प्यारे लगते हुए आगे बढ़े। बाबा जी, मैं समय के हिसाब से जो आयु है, जब 50 साल से ऊपर जाती है तो तरह तरह की दवाई शुरू हो जाती है। हाँ। खाली पेट दवाई, दोपहर को दवाई, शाम को दवाई, नींद न आए तब दवाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आदमी 60 का हो जाता है तो लगता है बूढ़े हो गए हो, अब 4-5 साल उम्र बची है, ऐसा धारणा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी, हम यही चाहते हैं कि आप इससे भी लंबी आयु ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद देते रहें। इसकी वजह, राज क्या है जो हमें वो नुस्खा बताएंगे ताकि हम भी अपने खान पान में, सेहत में, एक्सरसाइज में सुधार कर पाएं? देखिए, हमको अपने खान पान में सादा हमें खाना खाना चाहिए। दाल, रोटी, सब्जी, ज़्यादा मसाले नहीं खाने चाहिए, ज़्यादा चटपटी चीज़ें ऐसी नहीं खानी चाहिए, तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। नशे से दूर रहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम मौसम का अनाज खाना चाहिए। अब जैसे मैं सुनील जी के यहाँ ठहरा हुआ हूँ, मुझे बाजरे की रोटी और मक्का की जो मौसम का अनाज है वो खाने के लिए आता है। जो मौसम के अनुसार हम खाना खाएंगे, मौसम के अनुसार ही हम कपड़ा पहनेंगे और सूर्य की रोशनी के पके हुए फल खावें। हमको वो चीज़ करनी चाहिए जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। ज़्यादातर जो आर्टिफिशियल जो बनी हुई चीज़ें हैं, हमें उनका परित्याग करना चाहिए। इससे हमारा पेट ठीक रहे। यदि हमारा पेट ठीक रहा तो फिर हम स्वस्थ रहेंगे। और यह तक भी है, मैं तो वनस्पतियों के पत्ते इकट्ठे करके और उनकी चटनी बना करके, जैसे बेल पत्तर के पत्ते हैं, पीपल के हैं, अमरूद के हैं, आपके नीम की कोपस है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, पुदीना है, तुलसा है, इन्हें सबको इकट्ठा करके और सिलबट्टे पे अपने आप चटनी बना करके मट्ठे के साथ लो या रोटी पे रख करके उसे खाओ, क्योंकि ये चीज़ प्राकृतिक है। इससे पेट जो है वो ठीक रहता है। तो हमें जो तली हुई चीज़ें बहुत कम से कम करनी चाहिए। दूसरे, हमें खाने के बाद थोड़ा पानी बाद में पीना चाहिए। यदि हम तुरंत पानी पिएंगे तो जो पेट में से गैस्ट्रिक जूस पचाने वाला पदार्थ है, जिस चीज़ को हम रला के खा रहे हैं, वो धुल जाएगा और वो पचने में कमी आवेगी। इसलिए थोड़ा पानी देर से पिए। तो ये, और आचरण अपने, आचार विचार अपने सही रखो, समय से उठो, टहलो और कभी क्रोध मत करो। अरे मुझे बहुत सारे लोग मुझे गाली देते हैं और जब मुझसे कहते हैं और कि ये गाली दे रहा है फलाना आदमी, फिर मैं कहा गाली दे रहा है तो देने दो। अरे एक आदमी मुझे गाली दे रहा है, 100 आदमी मेरा सम्मान कर रहे हैं, तो मुझे एक आदमी के अपमान सहन करने की शक्ति जब नहीं है तो फिर मेरे अंदर क्या है। इसलिए भाई कहने दो, कुछ भी कह रहा है कोई। तो हमारे लोगों को अपनी वीरता को देखते हुए अपने को बलवान बनाओ, शिक्षित बनाओ, अपने बच्चों को अच्छे आचरण दो। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिणी भारत के उत्तर राज्यों के दक्षिण में गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, इन सब में
गांधी से मैंने क्या सीखा है? प्राकृतिक चिकित्सा सीखी है। गांधी के पेट नहीं था। गांधी नीम की चटनी बना करके अंग्रेजों को खिलाया करते थे। और गांधी जी का परिवार अंग्रेजों की पार्टी से चुनाव लड़ता था। तो ये सारा मामला इस तरह का है। और हमारे गुजरों को कितना बलिदान गुजरों ने किया है, किसी एक गुजर का शहीदों की सूची में नाम नहीं है। जो मेरठ से जो जन क्रांति हुई उसके चलाने वाले धन सिंह गुजर थे। और धन सिंह गुजर को इन्होंने शहीद का दर्जा नहीं दिया आज तक। और मंगल पांडे कभी मेरठ आया ही नहीं, उसको उस क्रांति का चलाने वाला बताया गया है। जबकि वो बैरकपुर में उसको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। मैं ये नहीं कहता कि मंगल पांडे स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, स्वतंत्रता सेनानी था। और मैं तो गुजरों को तो मैं यही कहूँगा कि गुजर एक ही नहीं, गुजर का बच्चा भी स्वतंत्रता सेनानी माना जाएगा। क्योंकि एक गुज्जर को तबाह करने से उसका सारा घर बर्बाद हो गया, सारा घर स्वतंत्रता की लड़ाई में सम्मिलित हो गया। अपनी तरक्की नहीं कर पाए, अपने ढोरों को लेकर जंगलों में चले गए और अपने को बचाने का लिए उन्होंने पूरे प्रयास किए हैं। तो आज हमें हमारी आवश्यकता है कि हमारी सरकार हमारे प्रति सहानुभूति बरते और हमको वो स्थान दे जिससे हमारे बच्चे और हम तरक्की की तरफ, प्रगति की तरफ बढ़ सकें। हमारे बच्चों को भी हर क्षेत्र में स्थान मिलना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली में गुजरों की कोई एनसीआर के अंदर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट भी नहीं है। सरकार को हमारे गुजरों से मिलकर के ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए, ऐसा एक संस्थान बनाना चाहिए जिससे गरीब बच्चों को उसमें शिक्षा मिल सके और वो उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करके और अपनी तरक्की करें। तो मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए इस भारत माता की जय बोलते हुए है नी, और अपने नरेंद्र मोदी को तो मैं सरदार पटेल का ही उत्तराधिकारी मानता हूँ। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की बात को बहुत ज़्यादातर मान करके चलाया है। मैं मोदी जी से एक निवेदन भी करना चाहूँगा, एक अपील भी करना चाहूँगा कि जैसे गुजरात के अंदर सरदार पटेल की प्रतिमा बनाई है, स्टैचू बनाई है, ये दिल्ली में विजय चौक पे बननी चाहिए। क्योंकि आज जहाँ राजधानी है, चाहे राष्ट्रपति भवन हो या इंडिया गेट हो, ये सारी ज़मीन गुजरों की ज़मीन है। और इनको यहाँ से उठा करके अंग्रेजों ने और दूर भगा दिया और राजधानी बनाई थी। अब देश आज़ाद होने के बाद हमारी सरकार को उनके प्रति सहानुभूति ये बरतनी चाहिए कि यहाँ कौन कौन से गांव थे जहाँ पर ये राजधानी का क्षेत्र बनाया है, हम उनके लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे। ये हमारी सरकार के अंदर आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।